हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बढ़िया हूँ। ठंडी है, सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा मैंने सोचा क्या मतलब मैंने किसी से ऐसा सुना। कई लोगों को सर्दियों में ना ये स्किन पे ना पिगमेंटेशन और ये झाइयाँ टाइप की हो जाती हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर को भी होती है। तो होता ये है कुछ लोगों का कि वक्त के साथ साथ चला जाता है, मतलब कि सिर्फ सर्दियों में रहता है। सन टैन की वजह से भी हो जाता होगा, मे बी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं होता है इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती आप लोगों को कि होता कैसा होगा। हाँ, झाइयाँ होती हैं ब्लैक ब्लैक लोगों को, तो मैंने देखी है। तो कुछ लोगों को सिर्फ सर्दियों में होता है, उसके बाद वो सर्दियाँ जाते जाते ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का परमानेंट होता है, सालों साल से चला आ रहा होता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेस हो सकता है, नींद ना आना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा धूप में निकलना, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा, और प्रॉपर डाइट ना लेना, बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं झाइयों के। तो और कई लोगों को प्रेगनेंसी पीरियड में भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग नहीं कह सकते कि वो मतलब कोई स्पेशली किस वजह से हुई है। डॉक्टर्स भी इसके लिए ट्रीटमेंट ही चलाते हैं, वो लोग भी क्या ही बताएंगे। डॉक्टर तो महंगी महंगी क्रीम चला देते हैं, आप लगाइए अपनी झाइयों को भगाइए। तो पहले के लोग भी ऐसा होता था कि उनके भी झाइयाँ वगैरह होती थी, लेकिन पहले के लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे और उनकी स्किन हेल्दी रहती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि झाइयों के लिए भी कुछ आपको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, उसमें मुझे मेरा ध्यान इसलिए नहीं गया झाइयों के लिए क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप गुजरते हो आपको उसी पे ध्यान जाता है। अगर मुझे भी झाइयाँ होती, पिगमेंटेशन होता, तो मैं भी उसके ऊपर काम करती, सोचती उसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं था तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हाँ, पिंपल्स मुझे बहुत ज़्यादा होते थे, इनफैक्ट अभी भी कभी कभी तो ओपन पोर्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप देख पा रहे होगे तो। वो इसलिए मेरी गलती से, क्योंकि मैं ना उसको पकड़ पकड़ के फोड़ती थी, कॉलेज टाइम में फोड़ा करती थी। तो आपको भी पता होगा, अगर आप मुहासों को फोड़ते हो तो वो वहाँ पे कील सी निकल जाती है और फिर हमेशा के लिए हल्का सा गड्ढा सा बन जाता है, छोटा सा, जो कि बहुत ही गौर से देखने में पता चलता है। तो वो सब है। तो उसी टाइम पे किसी ने मुझे बताया था कि मुहासों के दाग अगर आपके फेस पे रह गए हैं, उस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो काम कर सकती हैं अच्छे से, तो आप उस वो लगा सकते हो। तो जायफल एक होता है, मसालों में यूज़ हम करते हैं, सुपारी के जैसा दिखता है जायफल। तो मैं यहाँ साइड में पिक्चर लगा दूँगी जायफल की। तो वो होता है ना, बहुत फ़ायदा करता है। तो उस समय किसी ने बताया था कि अगर आपको मुहासों के दाग हो गए हों तो वहाँ पे आप कच्चे दूध में उसको रगड़ के डेली लगाने से आपके दाग जो हैं वो मिट जाते हैं और काफ़ी हद तक आपके मुहासे आना भी बंद हो जाते हैं। तो ट्राई किया था मैंने, काम करता है, बिल्कुल काम करता है। कई लोग बोलेंगे जलेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चों तक को दिया जाता, तो आप समझ सकते हो कितना स्किन फ्रेंडली होगा वो। डाइजेशन के लिए बच्चों को दिया जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं जो नुकसान करेगी। कच्चा दूध बिल्कुल नहीं नुकसान करेगा। एलोवेरा आपको पता ही है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और विटामिन ई तो क्या ही कहना उसके बारे में। तो जायफल में ये सारी क्वालिटी हैं, तो मैं यूज़ तो की थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जायफल के यूज़ कहाँ कहाँ होता है, प्रॉपर आपको परमानेंट लगाना है। कई लोग कहेंगे कि एक एक बार यूज़ करो, 2 बार, 3 दिनों में झाइयाँ गायब, 5 दिनों में, 10 दिनों में झाइयाँ गायब। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई प्रॉब्लम अगर हमें हो रही है, वो एकदम से नहीं चली जाएगी 1-2 दिन में। तो उसके लिए थोड़ा सा रेगुलर होकर चीज़ों को लगाना पड़ेगा। आप लगातार अगर यूज़ करोगे तो आपको खुद फ़र्क लगेगा कि झाइयाँ आपकी जाने लगी हैं, फाइन लाइन्स आपकी कम होने लगी हैं, आपकी स्किन हेल्दी हो रही है। तो रेगुलर लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए तो भाई झूठ नहीं बोल सकते ना कि फ़र्स्ट यूज़ में ही हो जाएगा। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने खुद पे यूज़ किया था इसलिए बता रही हूँ। और आज नहीं, कई सालों पहले जायफल यूज़ किया था पिंपल्स के लिए। तो झाइयों के लिए भी वो बहुत अच्छा काम करता था। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बातें हो गई बहुत ज़्यादा, चलिए बनाने का प्रोसेस देखते हैं, बनाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं किचन में, क्योंकि सारी चीज़ें किचन में ही मिलेंगी। चलिए। सबसे पहले आपको एक जायफल ले लेना है। जायफल कुछ ऐसा दिखाई देता है, सुपारी के जैसा। फिर मैंने लिया है रोगन शनींग वाला बादाम का तेल, जो कि शुद्ध बादाम तेल होता है। एलोवेरा जेल आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास हो। कोशिश करना कि ज़्यादा कलरफुल वाला ना हो, प्योर हो, ट्रांसपेरेंट वाला। और कच्चा दूध है, गाय का दूध है कच्चा, आपके पास जो भी कच्चा दूध अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। अभी इसमें हम जायफल को घिसना स्टार्ट करेंगे। तो दूध के साथ मिलके ना, मैंने ये चिकना वाला लिया था, रोटी बेलने वाला। आप चाहो तो जो सिलबट्टा होता है उस पर भी घिस सकते हो, तो आसानी से बन जाता है। इस पे ज़्यादा टाइम लग रहा था, रीज़न ये क्योंकि ये था चिकना। आप खुरदरे पे घिसते हो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने इस पे इसलिए घिसा
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, इसमें कोई मसाले वसाले नहीं थे। सिलबट्टे में क्या होता है कभी कभी कुछ लगा रह जाता है, तो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं इस पे घिसूँगी, घिसते घिसते कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो गया, देख लीजिए। मैं आधा ही घिसूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रखना नहीं बना के। अगर आपको बना के रखना है 1 हफ़्ते के लिए तो आप पूरा जायफ़ल घिस लेना। दूध अपने हिसाब से डालते रहिएगा, उतना ही दूध इसमें चम्मच से डालिएगा जितनी ज़रूरत है। आप चाहो तो ज़्यादा बना सकते हो, चाहो तो कम। वैसे मैं आपको सजेशन ये दूँगी कि आप इसको बना के बिल्कुल भी ना रखो। अगर आप डेली मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर सकते हो तो जितना मैं बनाई हूँ उसकी डबल क्वांटिटी में बनाना, तो 5 दिन के लिए आराम से आप लगा सकते हो। किसी भी कंटेनर में स्टोर करके। मैं ज़रा सा बना के सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे उतना ही काम था। अभी आप इस स्टेज पे आने के बाद इसको निकाल लोगे, फिर आप डाल दोगे इसमें बादाम का तेल। मैंने 2 ड्रॉप डाला हुआ है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो तेल की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना। कैप्सूल है तो 2 कैप्सूल आप डाल देना विटामिन ई के। अभी मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल का ही यूज़ करिएगा आप, मार्केट वाला घर वाला मत यूज़ करिएगा क्योंकि फिर आप इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होगी वो बिल्कुल भी बहुत कम हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि डेली जायफल को घिसना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सारी चीज़ों को मैं फिंगर की हेल्प से मिला रही हूँ। आप चम्मच से मिला सकते हो, लेकिन आप जितना अच्छा हाथों से मिला सकते हो ना, चम्मच से वो बात नहीं आती। तो मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। एक लेप जैसा तैयार हो गया। देखने में आपको ये लगेगा ना कि चेहरे पे लगाने के बाद इसका कलर दिखता होगा। जी नहीं, बिल्कुल भी इसका कलर वलर कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल फाउंडेशन जैसा आपको दिखाई दे रहा है और स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो जाता है फाउंडेशन के जैसा। चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ सामने से, तब आपको यकीन होगा। सो फाइनली ये क्रीम बन के हो गई रेडी। मैंने कटोरी में थोड़ा सा बनाई हुई है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्या करूँगी इसको बना के। तो जिसको दिक्कत है वो बना सकता है। मैंने आधा जायफल इसमें घिसा हुआ है। आप पूरा अगर घिस के बनाते हो ना तो 1 हफ्ते की क्रीम आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तो आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं बनाना, क्योंकि हम इसमें कच्चे दूध का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप जानते हो कोई प्रिजर्वेटर वगैरह नहीं होता उसमें, तो ख़राब होने का डर होता है। एलोवेरा का यूज़ हो रहा है, चलो वो तो ठीक है। आपको नेचुरल वाला नहीं यूज़ करना है, जो कि प्लांट वाला है वो यूज़ नहीं करना, आपको मार्केट वाला ही करना है, क्योंकि हमको इसको रखना है। अगर आप डेली इतनी मेहनत कर सकते हो तो डेली बनाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है कि डेली आप बनाइए और डेली लगाइए रात में। और विटामिन ई के कैप्सूल आप मतलब मैंने बादाम का तेल यूज़ किया है। मेरे पास विटामिन ई भी है, लेकिन क्या मतलब उसके अंदर भी विटामिन ई ऑयल ही रहता है, तो मेरे पास डायरेक्ट ऑयल था तो मैंने विटामिन ई का डायरेक्ट ऑयल ही यूज़ कर लिया। बादाम का तेल उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। और मैंने इतना इसलिए बनाया, इतना भी आप ना कि 2 से 3 दिन आराम से इतनी चल जाएगी। और आपको करना क्या है, आपको अपने फेस पे इससे मसाज करनी है रात के टाइम पे। ये सारी चीज़ें जैसे झाइयाँ मिटाना हो या फिर एंटी एजिंग क्रीम होती हैं, सारी चीज़ें रात को बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल रिलैक्स कर रही होती है, तो जितने भी बॉडी के फंक्शन ऑर्गन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। जब हम बोलेंगे नहीं, चलेंगे फिरेंगे नहीं, स्ट्रेस नहीं होगा सोते समय, तो हमारी स्किन एकदम फ्री होकर काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए देखिए कोई भी एंटी एजिंग क्रीम वगैरह भी उसमें लिखा होता है साफ साफ कि आप जब बेड टाइम हो आपका तब आप इसको यूज़ करिए, मतलब सोने जाइए तब, सनलाइट में नहीं जाना और ये सब। तो अगर किसी को जायफल से ऐसा लग रहा है जलन होगी, दिक्कत होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप थोड़ा सा लगा के चेक कर लेना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही इसका यूज़ करना, अदरवाइज़ मत करना। सबकी स्किन सब चीज़ नहीं एक्सेप्ट करती है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको भी सूट करेगा। तो नहीं करता है तो मत लगाइएगा। फिर सिर्फ आप कच्चे दूध को ही लगा के सो सकते हैं, उसके मतलब क्लिनजिंग करके, या फिर विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई का ऑयल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यकीन मानिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ये बेस्ट रिज़ल्ट देगा आपको। तो ये बन के हो गया रेडी और मैं आपको इसको लगा के भी दिखाती हूँ। वैसे मुझे अभी फेस वॉश करना है, लेकिन मैं लगा के दिखाऊँगी इसको आपको कि आपको लगाना कैसे है। आप इसको लगाइए हर जगह, जहाँ जहाँ आपको झाइयाँ हैं वहाँ कुछ अच्छे से ज़्यादा ही मसाज करिएगा। अब मैं कैसे दिखाऊँ झाइयाँ कहाँ हैं, मुझे तो मैं नहीं बता सकती कहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम इस एरिया पे ज़्यादा है, मोस्टली यहाँ पे झाइयाँ बहुत होती हैं, तो आप बढ़िया से हाथों से मसाज करिए। अब डरिए मत कि कोई भी कलर वगैरह इसका ये ब्राउन ब्राउन है तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं आएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो और उसके बाद इसका रिजल्ट देख सकते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता, ये मत सोचिएगा कि मैंने एक दिन यूज़ किया और उससे काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको एकदम थोड़ा सा पेशेंस के साथ यूज़ करना है लॉन्ग टाइम तक। तो जब आपकी झाइयाँ आने में इतना टाइम लगा है
तो जाने में भी तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आराम से उसको यूज़ करिए, टाइम दीजिए और धीरे धीरे झाइयाँ आपकी जाने लगेंगी। हाँ, थोड़ा सा जलन इसमें होती है, मैं मान सकती हूँ, मुझे भी होती है। लेकिन अगर आपको उससे इचिंग वगैरह हो या फिर रेडनेस आ जाए फेस पे, तो आप यूज़ मत करिएगा। और लगाने के बाद ना सूखता जाता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप क्या करो, जो विटामिन ई के लिए मैंने आमंड ऑयल, बादाम का तेल प्योर वाला वो यूज़ किया। आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना। मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल का यूज़ करना ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। तो आपको ऐसे ऐसे करके मसाज करना है, रात को छोड़ देना है, आराम से सो जाना है, सुबह उठ कर वॉश कर लेना है। अगर आप दिन में भी घर में रह रहे हो, बाहर नहीं जाना आपको, तो दिन में भी आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हो घर के अंदर रहते हुए। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो मुझे लग रहा है आपकी झाइयों में रिलीफ मिलेगा। तो आप ट्राई करके देखना, बताना कुछ टाइम बाद। चलिए, मैंने लगा लिया है, मेरी स्किन देख सकते हो, मैंने इसको यूज़ किया आपके सामने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। तो फ़िलहाल बढ़िया से सूख गया है, आराम से रहने दूँगी, थोड़ी देर बाद धुल लूँगी। भाई इतनी मेहनत क्यों, जायफल की इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो मेक श्योर लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उससे वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और बनाइएगा, लगाइएगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कुछ टाइम बाद। और जिसको नहीं प्रॉब्लम है पिंपल्स की, एक्ने की या फिर सन टैनिंग वगैरह की, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की, कच्चा दूध उसके लिए बहुत होता है। तो फिलहाल बहुत सारी लेडीज़ों को ये दिक्कत होती है, लेडीज़ों में, टीनेजर्स में मुहासों की होती है, पिंपल्स की होती है, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना स्किन का ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए लाइफ में। मिलते हैं फिर से, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।